नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए विषय के साथ मगर बड़े महत्वपूर्ण विषय के साथ विवाह शादी के विषय में आपसे बात करूंगा कि आजकल जैसे युग युग चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे टाइम में तो हमने कभी देखा नहीं था कि हर एक शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। या तो उसमें ईगो की प्रॉब्लम है, या इनकम की प्रॉब्लम है, या स्टेटस की प्रॉब्लम है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आके गृहस्थ जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। और मेरे पास जितने क्लाइंट आते हैं उसमें से मेरा ख्याल है 70% क्लाइंट्स जो हैं वो अपने गृहस्थी के जीवन को या शादी, जिनकी शादी नहीं हो रही, ये इस समस्या को लेके आते हैं। तो जो शादी है ये एक अपने मानव जीवन का बहुत सबसे आवश्यक संस्कार है, क्योंकि इसी के बाद लड़का लड़की को साथ रहने की समाज मान्यता देता है और उनकी संतान को भी सामाजिक मान्यता मिलती है। तो शादी के लिए आजकल लोग चिंतित भी हैं और शादियां कुछ काफ़ी गड़बड़ चल रही है शादियों में। शादी के बाद तो विशेषकर जो आजकल आप भी अनुभव कर रहे होंगे। तो लाल किताब का, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, तो लाल किताब में उसने हर एक विषय पे कुछ उपाय बताए हैं, कुछ बचाव के तरीके बताए हैं, जिससे कि अगर शादी आपकी हो रही है, अगर उसमें कोई ग्रह अड़चन डाल रहा है, तो उस अड़चन को अगर फेरों के वक्त ठीक कर लिया जाए, उसका उपाय फेरों के वक्त कर लिया जाए, तो वो सारी उम्र के लिए फलदायक रहता है। तो वो सारी उम्र के लिए उस ग्रह को ठीक कर देता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि फेरों के वक्त सभी देवता और 9 ग्रह वहाँ पे उपस्थित होते हैं। उनका पूजा, उनका यंत्र मंत्र या हवन से जाप करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो जैसे लाल किताब आपको पता ही है कि इसमें जो उपाय बताए गए हैं किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए या किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए, काफ़ी सरल हैं और हर एक आदमी इसे बड़ी आसानी से कर सकता है। तो इसी प्रकार विवाह के समय अगर कोई ग्रह खराब हो तो उसको ठीक करने के लिए लाल किताब में कुछ उपाय लिखे गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये उपाय फेरों के वक्त किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि फेरों के वक्त सभी देवता वहाँ उपस्थित रहते हैं, 9 ग्रह वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो उनके संबंधित किया हुआ ग्रह जो जो उपाय है उस ग्रह से रिलेटेड है, उस ग्रह का अगर आप उपाय करते हैं तो वो जीवन भर वो ग्रह आपके लिए अनुकूल फल देता है। तो उसमें क्या है कि जैसे सूर्य है, सूर्य कुंडली में मान लो खराब है, 7वें घर में है, 10वें घर में है, या किसी शत्रु राशि में है, तो उसमें आपको क्या करना है कि 2 तांबे के चौकोर टुकड़े लेने हैं। 1 इंच बाई 1 इंच साइज़ में आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आप आधी इंच बाई आधी इंच या 2 इंच बाई 2 इंच का भी ले सकते हैं। वो समान साइज़ के होने चाहिए तांबे के टुकड़े। फेरों के वक्त उसे अपने पास रखिए। अगर लड़के का सूर्य खराब है या लड़की का सूर्य खराब है, लड़की वाले तो लड़के का खराब है तो लड़की वाले, वो 2 टुकड़े अपने पास रखें और उनको फेरों के वक्त पानी से बारना, जिसे कहते हैं संकल्प लेना, संकल्प लेके अपने पास रख लें। और शादी के बाद जब लड़का घर में आता है या लड़की आती है, अपने बहू आती है घर में, तो एक जो टुकड़ा है वो तो लड़के को दे दें या लड़की वाले लड़की को दे दें, और दूसरा टुकड़ा जो बचा उनके पास उसे वो 2-4 दिन में जल प्रवाह कर दें। तो इससे जो सूर्य की अनुकूलता है वो सारे जीवन भर के लिए हो जाती है। इसी प्रकार अगर चंद्र खराब है कुंडली में, चंद्र नीच है या खराब है, शत्रु ग्रहों में बैठा है, तो उसके लिए 2 मोती सफ़ेद रंग के, एक वजन जिनका एक ही होना चाहिए, उनको भी आप इसी तरह संकल्प करिए फेरों के वक्त, और एक लड़के या लड़की को शादी के बाद, और एक दूसरा मोती जल प्रवाह करें। इससे जो चंद्र की अनुकूलता है वो जीवन भर बनी रहेगी। इसी प्रकार मंगल है, मंगल अगर ख़राब है लड़के या लड़की का, तो 2 पत्थर के टुकड़े, 2 लाल पत्थर, चमकीले नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। इसके लिए मैंने अपने क्लाइंट्स को कई बार सुझाया कि बाज़ार में नकली मूंगा मिलता है, नकली मूंगे मिलते हैं बहुत कम पैसों में, 10-10, 20-20 रुपए के। वो चमकदार नहीं होते मगर लाल होते हैं। या आप कोई चिप्स की दुकान से जाके, चिप्स में भी कई बार आपको वो लाल पत्थर मिल जाएंगे। तो वो फेरों के वक्त आप 2 लाल पत्थर या लाल नकली मूंगे जो कि चमकीले ना हो, तो उनको भी आप इसी तरह संकल्प करके एक लड़का लड़की को या दूसरे को जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर शुक्र कुंडली में ख़राब हो, शुक्र 6 में, 8 में, लग्न में हो, 9 में हो, तो उस वक्त आप 2 सुच्चे मोती लेंगे, मगर वो थोड़ा सा पीलापन लिए हों, दही के रंग के,
क्योंकि चंद्र का जो सफ़ेद रंग है वो दूध जैसा है, शुक्र का जो सफ़ेद रंग है वो दही की पीलीमा लिए हुए है, हल्के से जो पीलापन की झलक हो रहे हैं, वो आप 2 मोती लेंगे और उन मोतियों को भी इसी प्रकार संकल्प करके एक लड़का लड़की को या शादी के बाद दूसरा जल प्रवाह करेंगे आप। इसी प्रकार अगर बुध खराब हो कुंडली में तो बुध के लिए आप 2 सीप लेंगे। सीप ना मिले तो 2 कौड़ियाँ लेंगे। 2 कौड़ी तो आजकल पंसारियों से आम मिल जाती है, तो इनको भी फेरों के वक्त इसी तरह संकल्प करके एक जल प्रवाह और एक लड़का या लड़की को आप दें। उसके बाद हम आते हैं शनि पे। अगर शनि कुंडली में ख़राब है, विशेषकर 5 और 9वें घर में है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो फौलाद के 2 टुकड़े, चौरस टुकड़े फौलाद के, स्टील की प्लेट में से भी निकलवा सकते हो आप कटर से, तो वो 2 टुकड़े इसी प्रकार आप संकल्प करके एक लड़का या लड़की को और दूसरा आप मतलब जल प्रवाह कर दें, तो इससे शनि का प्रभाव काफ़ी ठीक रहता है। अगर स्टील का टुकड़े किसी तरह ना आपको मिले तो 2 सुरमे की डलियाँ एक किसी वजन की, वो भी इसी प्रकार आप संकल्प करके उससे भी आप कम कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं राहु पे। अगर राहु खराब हो तो वो राहु को ठीक करने के लिए चंद्र जैसा ही उपाय होगा कि यानी कि 2 सफ़ेद मोती, इसी तरह संकल्प करिए। अगर मोती ना मिलें तो आप 2 चांदी के स्क्वायर टुकड़े भी ले सकते हैं, उन्हें भी आप संकल्प करके एक लड़का लड़की को तो ये और दूसरा जल प्रवाह कर सकते हैं। लड़का लड़की का मतलब लड़के वाली लड़के को और लड़की वाले लड़की को दें। अगर केतु खराब हो तो कुंडली में, तो उसका उपाय बृहस्पति की तरह होता है, वो ही सोने के 2 टुकड़े, चौरस टुकड़े लेके वो आप संकल्प करके एक लड़के को दे के या लड़की को दे के और दूसरा जल प्रवाह सकते। अगर सोने की समर्थ ना हो तो 2 हल्दी की गठियाँ या 2 केसर की पुड़ियाँ, ये भी इसी प्रकार संकल्प करके आप उससे भी काम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगर लड़के के शुक्र 6ठे घर में हो तो लड़की वालों को चाहिए कि लड़की को एक छोटा सा सोने का क्लिप दें जो वो अपने बालों में कभी कभी लगाए। उससे जो शुक्र की नीचता है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नीच शुक्र कई बार ग्रस्त में कुछ समस्याएं दे सकता है। इसी प्रकार अगर शुक्र 4 में हो तो शुक्र 4 में दो शादियाँ, किताब बताती है कि 2 शादियाँ उस शख्स की उस व्यक्ति की हो सकती हैं। तो शुक्र 4 के समय आपने क्या करना है, शुक्र 4 के समय उसी लड़की के साथ आपको 2 बार शादी करनी है। यानी कि एक बार तो आपकी शादी होगी, दूसरी साल 6 महीने में कभी कोई घर में फंक्शन हो तो उसी प्रकार पंडित को बुला के हवन करके आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ज़्यादा सावधानी वाली चीज़ है। राहु अगर खाना नंबर 11 में हो तो ससुराल से नीलम की अंगूठी आपको बिल्कुल नहीं लेनी, या ससुराल वाले इस व्यक्ति को नीलम की अंगूठी ना दें, क्योंकि नीलम की अंगूठी आते ही तो वो कहते घर में तूफान उठ जाता है। तो नीलम की अंगूठी बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। और अगर आपका बुध 12 में हो तो विशेषकर उस वक्त आप 2 ये इसके लोहे के छल्ले होते हैं बेजोड़, स्टील रिंग्स बिना जोड़ की, वो भी शादी के समय संकल्प करके एक लड़के को दे सकते हैं अगले दिन और एक जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर इनमें से उपाय कोई आपको शादी के वक्त नहीं भी होता, फिर भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि सोने का टुकड़ा बृहस्पति के लिए, तांबे का टुकड़ा सूर्य के लिए, लोहे का टुकड़ा शनि के लिए और मोती चंद्र के लिए, शुक्र के लिए, अगर वो उनको आप शादी के समय ये नहीं उपाय होते तब भी ये चीज़ें आप घर में कायम कर सकते हो। और इन चीज़ों को, मगर उसमें संकल्प की ज़रूरत नहीं होती, एक एक चीज़ ही आप घर में रख सकते हैं। अब आता हूँ मैं, अगर सूर्य चंद्र राहु खाना नंबर 2 या 7 में हो, राहु शुक्र, सूर्य शुक्र, चंद्र शुक्र और राहु खाना नंबर 1, 5, 7 या शनि 5, 9 में हो, या चंद्र केतु, मंगल केतु और बुध केतु ये कहीं भी कुंडली में इकट्ठे हों, तो शादी के बाद घर में एक छोटी सी चकोर चांदी की ईंट को काम करने से गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगर कुंडली में चंद्र 6, लड़के के और लड़की के दोनों के चंद्र 6 में हो, दोनों के, ये ज़रूरी काम है यहाँ पे। चंद्र खाना नंबर 6 किसी भी राशि में, लड़के के हो या लड़की के हो, तो शादी के बाद 100 कुत्तों को वो अगर खाना खिलाते हैं, 100 कुत्तों को कोई भोजन खिलाते हैं एक ही दिन में, तो गृहस्थ जीवन काफ़ी सुखी रहता है। गृहस्थ जीवन के बाद शादी में प्रॉब्लम ना आए
तो अगर केतु खाना नंबर में 8 में है तो शादी के बाद आप संकल्प करके एक कंबल जो है, शादी अगर तो शादी के समय है तो वहाँ फेरों के वक्त रखा हुआ तो वहाँ संकल्प करें, नहीं तो वहाँ नहीं रखा तो आप शादी के बाद मंदिर में भी उसे अकेला कंबल जाके दे सकते हैं, जिससे कि आपको केतु की अनुकूलता मिले और शादी के बाद घर में संतान का भी आपको सुख मिले। तो ये से थोड़े थोड़े छोटे छोटे से उपाय और बड़े आसान उपाय हैं जिन्हें शादी के वक्त करके आप सारी उम्र सुखी गृहस्थ का आनंद ले सकते हैं। तो इसी प्रकार किसी और जो सरल उपायों के जो वीडियो हैं तो किसी और विषय पे उसके साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।